सरकार नहीं खरीद रही। मैं आपको आंकड़े दिखाना चाहता हूँ। सोयाबीन को पहली बार किसने एमएसपी पे खरीदा? ये आजादी के बाद का पहला रिकॉर्ड है। और सरकार के बजाय भी रेट इतने अच्छे मिल रहे हैं कि हमारे टारगेट से कम सोयाबीन मिला। और अभी उतना ही नहीं, ये आप बताइए, जब से हमारी सरकार बनी बोनस तो हम ही दे रहे हैं, और बोनस भी कितना फटपल्ले दे रहे हैं। कोई अंदाज तो लगा ले, एक साल का हिसाब तो लगाओ। हमारा अपना 2023-24 का गेहूं जो 2150 था, आप बताओ, वो अभी तो एक ही साल की 1 साल 3 महीने की सरकार है। 2150 से लगाकर आज माननीय भारत सरकार के माध्यम से हमारे दोनों के रास्ते मिला करके इसी साल 2600 कर दिया। ये अपनी सरकार है। लगभग आप अंदाजे लगा लो, कोई 1 साल के अंदर जहां हम अपना जितना कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करें, नरेंद्र मोदी जी के लिए, कि आज गेहूं का बाजार का मूल्य भी इतना अच्छा है कि 2600 में भी बाजार में वो देने के लिए तैयार नहीं। लेकिन हमारी तैयारी पूरी चाहिए, क्योंकि हम बिचौलियों से बचाना चाहते हैं, हम किसान की जिंदगी को बेहतर करना चाहते हैं। इसलिए इस साल भी, पिछले साल 125 बोनस दिया था, इस साल 175 रुपए बोनस देकर के हमने अपने उस संकल्प की तरफ पूर्ति की है। हमने 2700 रुपए क्विंटल 5 साल में देने की बात कही थी, और अभी तो सभी साल हुआ। लेकिन मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि अगले साल 2700 से बाहर चले जाएगा, इसमें कोई डरने की बात नहीं। ये सरकार के काम करने का तरीका है। 4000 रुपए क्विंटल, 4000 रुपए हेक्टेयर हमारे धान उपार्जन, ये अपने धान उत्पादकों के साथ, और वो भी 2024 में जिन्होंने उपार्जन किया है। इस साल को तो अलग दे, तो ये जो 2024 में धान उपार्जन किया है, ऐसे सभी हमारे किसानों के खाते में लगभग 480 करोड़ की राशि हम डालने जा रहे हैं, जिसमें 6.70 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा। गेहूं के बोनस की बात करें, जहां 80 लाख मीट्रिक टन का उपार्जन का हमने लक्ष्य तय किया है, और राज्य सरकार के माध्यम से 1400 करोड़ रुपए की हम राशि डालने वाले हैं। हमारी अपनी सरकार खर्च करेगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, प्रत्येक दूध उत्पादक को जो 5 रुपए लीटर देने का बोनस की बात हमने कही है, उससे आगे बढ़कर भी हमने तो कहा है, जिसके घर में गाय वो गोपाल, और जिसके घर में गाय का कुल वो घर घर गोकुल। तो ऐसे में हमारी सरकार के माध्यम से 10 से ज्यादा जो गाय पालेगा उसको भी अनुदान दिलाया जाएगा, उसकी भी आय बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने बजट में प्रावधान किया है। और केवल 10 नहीं, अगर आप 100 पालो, 200 पालो, उसकी व्यवस्था भी सरकार करने को तैयार है, क्योंकि हमने दूध उत्पादन को भी एक तरह से इस सकारात्मक भाव से लिया है कि वो आय का साधन भी बढ़ाता है, लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका अदा करता है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, हमारी सरकार के माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय, गौशाला चलाने वालों को भी प्रति गाय जो 20 रुपया देने का हमने निर्णय किया था, उसको इसी सरकार के माध्यम से 40 रुपया का अनुदान देने का निर्णय हमारी सरकार के माध्यम से हुआ है। इसलिए गौशालाओं को, गाय माता को संभालने के लिए अब कोई कष्ट नहीं। और न केवल यहाँ, बल्कि हमने तो कहा कि बड़ी बड़ी नगर निगम उज्जैन, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर 10-10 हजार से बड़ी गौशाला है खड़ी करके, जो हमारी अपाहिज, लावारिस, बीमार, स्तनधारी गौ माता है, उनको भी साल संभाल करने के लिए गौशाला में उनका इंतजाम किया जाएगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपके ही विधायक माननीय मधु भगत जी ने कहा कि गौशाला को अनुदान नहीं दे रहे। मधु भगत जी, आप भी आंकड़ा देख लेना, 2056 पंजीकृत पात्र गौशालाओं के लिए 3,91,000 गोवंश के लिए इसी वित्त वर्ष में दिसंबर 2024 तक 191.65 करोड़ का डीबीटी से राशि डाल दी गई है। आप जानकारी निकालना। हमने इस दिशा में अपने उस संकल्प को पुनः दोहराया है कि जिस वो बड़ी 20 से 40 करीब है, और पुराना भी हिसाब चूकता कर रहे हैं, छोड़ेंगे किसी को भी नहीं। लेकिन माननीय विधायकगण श्रीमान विजयनाथ चौरे जी ने, आपने कहा राहत राशि और मुआवजे के लिए आपने बात कही है, तो मैं बताना चाहूंगा किसान कल्याण हमारी सरकार की प्राथमिकता है। ऐसे में विगत वर्ष के 710 करोड़ रुपए की राशि हमारी सरकार द्वारा व्यय की गई है। आपके केवल जानकारी के लिए बताना चाहूंगा। आप नौकरियों की बात कही आपने, नेता प्रतिपक्ष जी, नौकरियों के अंदर 2-3 माननीय विधायकों ने भी कहा पुलिस कांस्टेबल की, आपकी जानकारी के लिए बताओ, उसका रिजल्ट भी ओपन हो गया और लगभग 6000 से ज्यादा नए जवानों को पुलिस में भर्ती किया गया, क्योंकि अपना ये इस रिजल्ट के साथ हो गया। रिजल्ट ओपन, हर हालत में हमारा प्रयास है कि ओबीसी वर्ग को उसका हक मिले, हम उस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार SC, ST, OBC सहित गरीब वर्ग के, सामान्य वर्ग का सबका ध्यान रखती है। जरा भी कोई बाल बराबर किसी के हक के साथ कोई अन्याय नहीं करेगी। इसीलिए इन सारे मसलों पर अगर कोई बात कहनी हो तो व्यक्तिगत भी कह सकते हैं। मैं सामान्य सदस्य से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात कहे, लेकिन अभी मैं जो बात बताने जा रहा हूं, हमारे यहाँ PSC की बात माननीय नेता प्रतिपक्ष जी आपने कही। पहली बार ऐसा हो रहा है कि 3 साल की पेंडिंग हुई, हर साल की हमने इसी साल परीक्षा कराई, 1, 2, 3 कोई पद खाली नहीं रहने देंगे, सभी भरता है। प्रत्येक दूध उत्पादक को जो 5 रुपए लीटर देने का बोनस की बात हमने कही है, उससे आगे बढ़कर भी हमने तो कहा है जिसके घर में गाय वो गोपाल,
और जिसके घर में गाय का कुल वो घर घर गोकुल। तो ऐसे में हमारी सरकार के माध्यम से 10 से ज्यादा जो गाय पालेगा उसको भी अनुदान दिलाया जाएगा, उसकी भी आय बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने बजट में प्रावधान किया है। और केवल 10 नहीं, अगर आप 100 पालो 200 पालो उसकी व्यवस्था भी सरकार करने को तैयार है, क्योंकि हमने दूध उत्पादन को भी एक तरह से इस सकारात्मक भाव से लिया है कि वो आय का साधन भी बढ़ाता है लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका अदा करता है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है हमारी सरकार के माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय, गौशाला चलाने वालों को भी प्रति गाय जो 20 रुपया देने का हमने निर्णय किया था, उसको इसी सरकार के माध्यम से 40 रुपया का अनुदान देने का निर्णय हमारी सरकार के माध्यम से हुआ है। इसलिए गौशालाओं को, गाय माता को संभालने के लिए अब कोई कष्ट नहीं। और न केवल यहाँ बल्कि हमने तो कहा कि बड़ी बड़ी नगर निगम उज्जैन, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर 10-10 हजार से बड़ी गौशाला है खड़ी करके जो हमारी अपाहिज, लावारिस, बीमार स्तरीय गौ माता है उनको भी साल संभाल करने के लिए गौशाला में उनका इंतजाम किया जाएगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपके ही विधायक माननीय मधु भगत जी ने कहा कि गौशाला को अनुदान नहीं दे रहे। मधु भगत जी, आप भी आंकड़ा देख लेना, 2056 पंजीकृत पात्र गौशालाओं के लिए 3,98,000 गोवंश के लिए इसी वित्त वर्ष में दिसंबर 2024 तक 191.65 करोड़ का डीबीटी से राशि डाल दी गई है। आप जानकारी निकालना, हमने इस दिशा में आप कही, आप नेता प्रतिपक्ष जी, नौकरियों के अंदर 2-3 माननीय विधायकों ने भी कहा पुलिस कांस्टेबल की, आपकी जानकारी के लिए बताओ, इसका रिजल्ट भी ओपन हो गया और लगभग 6,000 से ज्यादा नए जवानों को पुलिस में भर्ती किया गया। उनका अपना ये इस रिजल्ट के साथ हो गया, रिजल्ट ओपन। हर हालत में हमारा प्रयास है कि ओबीसी वर्गों को उसका हक मिले, हम उस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार SC, ST, OBC सहित गरीब वर्ग के, सामान्य वर्ग का सबका ध्यान रखती है। जरा भी कोई बाल बराबर किसी के हक के साथ कोई अन्याय नहीं करेगी। इसीलिए इस सारे मसलों पर अगर कोई बात कहनी हो तो व्यक्तिगत भी कह सकते हैं। मैं सामान्य सदस्य निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात कहे, लेकिन अभी मैं जो बात बताने जा रहा हूं, हमारे यहाँ PSC की बात माननीय नेता प्रतिपक्ष जी आपने कही। पहली बार ऐसा हो रहा है कि 3 साल की पेंडिंग हो गई, हर साल की हमने इसी साल परीक्षा कराई, 1, 2, 3 कोई पद खाली नहीं रहने देंगे, सभी हर प्रकार के पद हर विभाग के। और आप थोड़ी मदद करोगे तो प्रमोशन पे भी हम ठीक रास्ते पे जा रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। हम आप मिलकर के जो सभी वर्गों के प्रमोशन जो अटके उसका भी हम समाधान खोज रहे हैं, ताकि नीचे के पद और रिक्त हो जाए, उनको भी भरने का काम हमारी सरकार के माध्यम से किया जा सके। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि 1 लाख तो सरकारी नौकरी हम दे ही रहे हैं, 5 साल में 2.5 लाख भर्तियां हम करने वाले हैं। कुल मिलाकर के वर्तमान में 268 शासकीय ITI संचालित करेंगे, संचालित कर रहा है, और 22 नए ITI प्रारंभ करने का और 5,280 अतिरिक्त सीट की वृद्धि होगी। बहुत सारी बातें माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन जैसे हमने कहा कि जिनको नियुक्ति दे रहे हैं उनके नियुक्ति पत्र भी हम हाथों हाथ अलग अलग विभागों के दे रहे हैं। वो अभी तक 1 साल के अंदर 61,000 लोगों को हमने अपने नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए हैं।